हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो ये देखिए हम आ गए हैं दोबारा से आपके पास नई वीडियो लेकर। तो बस जहाँ से वीडियो ख़त्म की थी वहीं से दोबारा हो रही है स्टार्ट। तो ये देखिए शुरू हो गई है ट्रैकिंग, और ये है ट्रैकिंग का रास्ता। तो ये देखिए सभी लोग जा रहे हैं, और हमने भी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा फ्रेश हुए, मंजन कुल्ला किया, मुंह हाथ धुला, थोड़ा बाल बाल सही किए, उसके बाद फिर हम लोग भी निकल पड़े। तो ये देखिए चल दिए हैं, और अब बस पहुंचते हैं आगे। तो अब तो चढ़ाई ही चढ़ाई है, तो अब करनी है चढ़ाई। और हम तो थक जाते हैं बहुत जल्दी, हस्बैंड तो थकते नहीं हैं। तो उनके फेस पर तो देखिए स्माइल ही है, और हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, लेकिन मन में बहुत खुशी है जाने की। तो वही जा रहे थे, तो ये देख रहे थे गाड़ी वगैरह भी कि कर लेते हैं गाड़ी। और गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई थी, लेकिन इतनी अधिक भीड़ थी कि हम लोगों को गाड़ी मिल ही नहीं पाई। और फिर ये भी है कि माता जी की जैसी इच्छा, अब उनकी इच्छा थी कि हम लोग पैदल ही जाएं, तो फिर इसीलिए फिर हम लोग पैदल ही निकले। ये देखिए गाड़ी लगी हुई है, और कई गाड़ियों से बात की, लेकिन जब तक बात हो पाती तब तक वो हो जाती थी फुल, और बस वो लोग निकल जाते थे लेके। तो इसी वजह से फिर गाड़ी मिल नहीं पाई। तो हमने कहा चलो फिर पैदल ही चलते हैं, और धीरे धीरे पहुँचेंगे ही। तो बस वही शुरू हो गई थी यात्रा दोस्तों, और चल दिए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ सब हरियाली, पहाड़, और सारे इतने सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए थे। तो सब जा रहे हैं माता जी के दरबार में। और ये देखिए कितनी मस्ती से लोग जा रहे थे। और ये साथ में है इधर नीचे शारदा नदी का पानी है थोड़ा बहुत। अभी इसमें पानी थोड़ा यहाँ पर कम था, वैसे पानी बहुत रहता है। और ये देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हैं, पूरे ट्रैक पर दुकानें ही दुकानें हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी। खाने पीने की भी हर चीज़ की सुविधा है, तो दिक्कत कोई नहीं थी। तो ये देखिए चल पड़े हैं। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। और हस्बैंड जा रहे हैं आगे आगे, और हम थे पीछे। तो ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे गाड़ियों का, लेकिन फिर हम लोग नहीं रुके थे, क्योंकि फिर हमने कहा पैदल ही चलना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने से भी फिर फ़ायदा नहीं है। और थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन फिर यहाँ के आगे गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, फिर वो नहीं रोकते हैं। और यहाँ से ये देखिए शारदा नदी का ही वो क्षेत्र है, तो पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर फ्रेंड्स पड़े थे सारे। तो वही सब देखते हुए नज़ारे निकल पड़े थे हम लोग। और ये देखिए चल रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी साथ में। और छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, और कुछ तो ऐसे थे कि जो विकलांग थे, वो भी जा रहे थे। तो उन सबको देखकर और भी हिम्मत आ रही थी कि जी जब ये सब जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। और पहले भी फ्रेंड्स हम गए हैं एक बार, आज 14 साल पहले लगभग। तो उस समय थोड़ा सा शरीर और भी मजबूत था, उसके बाद बहुत सारी बीमारियां और इन सब चक्करों में थोड़ा वीकनेस हो गई, तो इस वजह से थोड़ा हिम्मत हार जाते थे। लेकिन फिर भी जब आपके मन में इच्छा हो किसी काम को करने की, तो फिर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अपने आप हिम्मत आ भी जाती है। तो वही देखिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे पूरा ट्रैक। तो ये देखिए सब जा रहे हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं। तो बस धीरे धीरे जैसे ही थोड़ी सी चढ़ाई होने लगती है, तो थकावट तो खैर होने ही लगती है। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स मिल गया था रास्ता शॉर्ट, एक मतलब सीढ़ियों वाला रास्ता है। तो हस्बैंड ने सोचा कि वहाँ से ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ से लगभग लगभग 2-2.5 किलोमीटर कम पड़ जाता है। लेकिन उस ट्रैक पर चलने के बाद तो हालत बिल्कुल मेरी पस्त हो गई थी, क्योंकि वो ट्रैक इतना मतलब इतना ज़्यादा कठिन था कि हमसे तो पैर नहीं उठाया जा रहा था। और ये है शुरुआत बिल्कुल, और शुरुआत में ही मेरी हालत हो गई थी बहुत ख़राब, क्योंकि डायरेक्ट सीधा सीढ़ियों से चढ़ने में पहाड़ पर बहुत दिक्कत होती है। और वो भी सीढ़ियाँ भी ऐसी कि मतलब कोई नॉर्मल सीढ़ियाँ नहीं थी, कहीं ऊंची नहीं कहीं नीची, सब पहाड़ों के कटे हुए पत्थर थे। तो उन पर चढ़ने के लिए प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। तो अभी आपको दिखाते हैं वो ट्रैक भी।
तो अभी तो प्लेन में ही हैं, सड़क से ही जा रहे हैं। उसके बाद में फिर आगे का रास्ता जो था तो लगभग 2-3 किलोमीटर का रास्ता हम लोगों ने पार किया था सीढ़ियों से, लेकिन वो सीढ़ियाँ बिल्कुल मेरे लिए आफत बन गई, क्योंकि हम इतना थक गए, मेरे पैर बिल्कुल उठ ही नहीं रहे थे। तो बहुत गुस्सा भी आ रही थी, क्योंकि हस्बैंड तो चढ़ जाते हैं और वो जिद करके हमको भी ले जाते हैं। पिछले बार लाए थे तब भी ले गए थे, तब भी हम बहुत थक गए थे, और अब की भी वही हाल हुआ। तो शुरुआत में अगर थकावट हो जाती है तो फिर हो जाती है दिक्कत। तो ये देखिए हम पी रहे थे यहाँ पर जलजीरा, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी। और यहीं पे साइड साइड में पहाड़ों पर ही लगाए हुए थे लोग नींबू पानी, जलजीरा और यही सारी चीज़ें, कि यात्रियों को दिक्कत ना हो। तो हालांकि हस्बैंड ध्यान बहुत रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन वो सोच रहे थे ये कि थोड़ा सा ट्रैक कम हो जाएगा 2-3 किलोमीटर का, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और उनको जल्दी बहुत रहती है, हम कह रहे थे कि आराम से चलते हैं, लेकिन वो कहने लगे कि जल्दी जल्दी चलते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए शुरू हो गया है सीढ़ियों का रास्ता फ्रेंड्स। सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते मेरा हाल हो गया था बुरा, और ये तो शुरुआत है, अभी आप ऊपर की सीढ़ियाँ देखिएगा। तो कुछ शूट किया, कुछ नहीं भी शूट किया, क्योंकि शूट करने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बची थी। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए लोग, लड़के वगैरह ये सब इतने मस्ती करते हुए जा रहे थे, लेकिन लेडीज़ की ज़्यादातर की हालत बहुत ही पस्त थी। तो देखिए कुछ लेडीज़ भी जा रही हैं सीढ़ियों से, लेकिन आगे चल के फिर सबने ही प्लेन का ही रास्ता पकड़ा, क्योंकि उधर बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये देखिए सामने पहाड़ और नीचे शारदा नदी बह रही है। तो जितना ऊपर जाते हैं तो शारदा मतलब ये नदी जो है बिल्कुल पतली सी दिखाई पड़ती है, और ये देखिए कितना चौड़ा इसका सरफेस है। लेकिन जितना ऊपर पहुंच रहे थे उतना ही ये पतला बिल्कुल साड़ी की तरह दिखने लगी थी। तो काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम लोग बैठे भी थे थोड़ी देर, और फ़ोटो वगैरह क्लिक की 2-4, और थोड़ा बहुत शूट भी किया। तो देखिए बैठे हैं लोग, तो यहीं पे हम भी बैठे थे। और अब होने लगी है शाम, सूरज ढल रहा है। तो इस टाइम पर तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि लाइटें जल गई थी और चारों तरफ रोशनी भी हो रही थी, सूरज भी ढल रहा था और रात भी गहरा रही थी। तो वही, और हमको हो रही थी थोड़ी सी वॉमिटिंग, पता नहीं क्यों, कुछ उलझन सी लग रही थी। तो उसके बाद फिर हमने मीठी सुपारी मुंह में डाली, तो उससे थोड़ी सी राहत मिली। और ये देखिए अब हम आ गए हैं प्लेन रास्ते पे, क्योंकि सीढ़ियों पर हमने कुछ हम बना ही नहीं पाए फ्रेंड्स, कुछ शूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि खुद को ही संभालना मुश्किल हो रहा था। तो कैसे कैमरा संभालते, कैसे फ़ोन संभालते, तो इस वजह से फिर हमने कुछ शूट नहीं किया। अब हमने निकाला था अपना फ़ोन, तो हमने कहा थोड़ा बहुत शूट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते हैं, इतना सुंदर दृश्य था, इतना अच्छा लग रहा था। तो जब पिछली बार हम आए थे तो दिन की यात्रा की थी, तो दिन की चढ़ाई में उतना मतलब नहीं अच्छा लगता है, धूप वगैरह होती है, लेकिन रात की चढ़ाई में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। ठंडा मौसम भी बहुत ठंडा था, हवा चल रही थी। और ये गाड़ियाँ देखिए आ जा रही हैं बराबर, और पैदल वाले अपना पैदल चल रहे हैं। तो बस वही चलते जा रहे हैं, और एक एक करके कदम बढ़ा रहे हैं, और उसी के साथ मंजिल भी आ रही है पास में। तो वही हम दोनों लोग हैं, और वहाँ पर सब आने जाने वाले जितने भी लोग होते हैं सब दोस्त बन जाते हैं, सब एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। और ये देखिए साइड में कितनी सारी दुकानें, और दुकानें जगह जगह पर हैं फ्रेंड्स, कि आपको मतलब खाने पीने की किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, तो आप आराम से खा पी सकते हैं और अपना रेस्ट भी कर सकते हैं। तो वही था, रौनक बहुत अच्छी खासी रौनक लगी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हाँ हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। तो ये देखिए ये बने हुए हैं सब धर्मशाले टाइप के, यहाँ पर आप रुक के आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, नहा धो सकते हैं। तो ये सब चारों तरफ की रौनक देखते देखते हम लोग निकल रहे थे और जा रहे थे आगे। तो ये देखिए
और बस चलते ही जा रहे हैं सब, जितने भी लोग थे सब चलते ही जा रहे थे। और ये देखिए जगह जगह पर विश्रामालय बने हैं, तो आप आराम से बीच में रुककर रेस्ट कर सकते हैं। और साथ में प्रसाद की दुकानें हैं इन्हीं के साथ में, तो आप जहाँ भी रुकेंगे रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे जहाँ, तो फिर वहाँ से प्रसाद लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग रुकने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बस यही रहता है कि आपको प्रसाद वहाँ से लेना है। तो इसी वजह से इन लोगों का निकल जाता है। तो ये देखिए, लेकिन हम अभी यहाँ पर नहीं रुके थे फ्रेंड्स, हम रुके थे जाके ऊपर। तो अभी तो रास्ता बहुत है, तो इसीलिए फिर चलते ही चल रहे, निकल ही रहे थे कि जहाँ तक ताकत है वहाँ तक पहुँच जाएं, और जब बिल्कुल नहीं चला जाएगा तब तो फिर रेस्ट लेनी ही है। तो ये देखिए, और आप लोग बताइएगा दोस्तों कैसा लग रहा है। तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जो भी यहाँ आएगा उसको अच्छा ही लगेगा। बहुत काफ़ी सुंदर लग रहा था वातावरण चारों तरफ का। और बस फिर देखिए एक जगह पर हम लोग रुके थे, फिर यहाँ पर बैठे थोड़ा सा चाय वाय पी, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। और लगभग आधी चढ़ाई हमारी हो गई है, और चढ़ाई का ट्रैक 10 किलोमीटर का है, अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर तो है ही, 9.5 किलोमीटर तो लगभग है ही, और आधा किलोमीटर इधर उधर, तो 10 किलोमीटर का ट्रैक है। तो हम लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। और हस्बैंड को दिखा रहे थे पैर, तो हम शूज़ पहन के गए थे, जिस वजह से मेरे पैरों में पड़ गए थे छाले हल्के हल्के से। स्किन जो थी थोड़ी सी घिस सी गई थी, तो वही थोड़ा दुख रहे थे पैर। तो यहाँ पर शूज़ वगैरह उतारे, फिर बैठे रहे थोड़ी देर, और जब शूज़ उतारे तो पैर हो गए ठंडे, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो फिर हमने क्या किया कि अपने शूज़ उतार लिए थे, तो पैरों में कंकड़ भी गड़ रहे थे, लेकिन नंगे पाँव ही फिर हमने अपनी चढ़ाई कंप्लीट की थी। तो चलिए चलते हैं माता जी का नाम लेकर आगे। तो ये देखिए यात्री लोग सब निकल रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर पी रहे थे चाय। तो चाय वाय पी के, चाय पी है तो थोड़ा सा फ्रेश हो गया था माइंड, थोड़ी एनर्जी आ गई थी शरीर में। तो बस निकल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग लगभग 6 किलोमीटर पर पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। तो 6 किलोमीटर जब माता जी का भवन रह जाता है, तो आ जाता है भैरव नाथ का मंदिर। तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, सब दुकानें हैं प्रसाद की, खाने पीने की, हर चीज़ की। तो बस हम लोग भी अब धीरे धीरे पहुँच ही रहे हैं। तो देखिए सब लोग बैठे हैं, और ज़्यादातर लोग यहीं पर विश्राम करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा यात्रा यहाँ पर हो जाती है पूरी, और फिर थोड़ा ही रह जाता है, तो यहीं पर ज़्यादातर लोग रुकते हैं। और फिर यहाँ पर नहा धोकर, तैयार होकर, फ्रेश होकर, बढ़िया खा पी कर फिर निकलते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि फिर ऊपर केवल सीढ़ियों की चढ़ाई रह जाती है, और वो चढ़ाई काफ़ी टफ पड़ती है। और ये देखिए दुकानें, कितनी प्यारी दुकानें लग रही थी, कितनी सजी हुई, सब सुंदर सी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था चारों तरफ माता रानी की महिमा ही बरस रही है, स्वर्ग सा नज़ारा था। तो मन, जितनी भी थकावट थी वो सब हो गई थी दूर देखकर। और हमारा मन तो पता नहीं कब से लगा हुआ था, बहुत मन लगा था। तो माता रानी ने हमको बुला भी लिया, हमारी भी जिद थी
कि हमको आना है, तो माता रानी ने कहा कि चलिए चलो भाई जिद पूरी कर दी जाए। तो उन्होंने हमारी जिद पूरी कर दी और हमको बुला लिया। और ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं दी, ज़्यादा कष्ट भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही शुरुआती में जो सीढ़ियों से ट्रैक चढ़े थे बस वही दिक्कत हुआ। तो ये देखिए हम लोग भी यहाँ रुक गए हैं। भैरवनाथ मंदिर पर धर्मशाला है, तो ये देखिए ये है धर्मशाला विश्रामालय। तो पहले हम लोग यहाँ रुके थे, फिर उसके बाद वो होटल वाले भैया कहने लगे कि आप रूम ले लीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। तो फिर वही यहाँ हम लोग लगभग रूम लिया, तो फिर 1-1.5 घंटा यहाँ रुके थे। तो ये देखिए यहाँ तो अभी बाहर ही हस्बैंड हैं, हम लोग बाहर ही बैठे हैं। इसके बाद फिर चले थे, तो उसके बाद ही फिर तो उसके बाद फ्रेंड फिर हम लोग यहीं पर रुक गए थे। और ये क्लिप हमने पे लास्ट की पिछली जोड़ दी, ये क्लिप गई थी छूट। और फिर वहीं धर्मशाला में रुकने के बाद फिर बस थोड़ा देर रेस्ट किया और उसके बाद नहाए धोए। तो नहा धो के उसके बाद में ही फिर निकले थे आगे के ट्रैकिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड बताइएगा इतना ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।